अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम चेंज ऑफ करेक्टर सीखेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है ना, वो हमें उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जो है ना आके मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो। जैसे कि मार्केट जो है यहाँ पे सेल ट्रेंड के अंदर थी और यहाँ से आने के बाद जो है मार्केट बाय ट्रेंड में चली गई। सही है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अब चेंज ऑफ करेक्टर को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले एक ऐसा और ऐसा स्विंग तलाश करना है सेल या बाय में। अगर तो ट्रेंड बाय का है, सही है, तो आपने इस तरह का से एक स्विंग ढूंढना है। और अगर ट्रेंड सेल का है तो आपने इस तरीके से ढूंढना है। अब इसके अंदर है क्या, देखिए सिंपल है। इसके अंदर सिंपल आपने सबसे पहले एक स्विंग ढूंढना है। स्विंग के अंदर पहली लेग होगी, जिसको ये वाली लेग कहते हैं। सही है, फर्स्ट फर्स्ट वेव होगी। फिर उसके बाद सेकंड वेव होगी, जो ये वाली लेग होती है। सही है, और फिर उसके बाद थर्ड वेव होगी। सही है, जो ये वाली वेव कहलाती है। सही है, जब आपको तीन वेव मिल गई ना, वन ये हो गई, वन टू और ये हो गई थ्री। सही है, तो थ्री थ्री वेव जब इसके हाई को ब्रेक करेगी ना, सही है, तो ये आपका जो है ना एक लो कंफर्म हो जाएगा। सही है, लो कंफर्म हो गया। अब जब लो कंफर्म हो गया ना, तो लो जब कंफर्म हो जाएगा ना, तो यहीं आपके पास एफ और ऑर्डर ब्लॉक होगा। जिसके बाद आप मजीद बाय ट्रेंड को कंटिन्यू देखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। सही है, उसके बाद जब यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लगेगी ना, इंड्यूसमेंट मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी एक आगाही करवा रहा हूँ। जो इंड्यूसमेंट होगी ना, इंड्यूसमेंट वो लेवल होता है कि यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल होगी या छोटा मोटा जो है ना वो आपका जो है ना वो होगा, स्विंग क्रिएट हुआ होगा छोटा मोटा सा। सही है, सब स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं वो क्रिएट हुआ होगा। जब मार्केट हाई लगा के उस सब स्ट्रक्चर को ले लेगी ना, सही है, उससे नीचे आ जाएगी। सही है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आ रही है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के नीचे की तरफ चली जाती है, सही है, यानी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाता है और मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है। सही है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। सही है, वो आपका जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। सही है, वहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा। फिर आपने जितनी भी ट्रेड ढूंढनी है वो सेल साइड पर ढूंढनी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही तरीका है, आप इसी को उलट कर देंगे तो इसी का ही इसी का ही आप उल्टा कर देंगे तो ये आपका सेल का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से बिल्कुल कि पहले तीन तीन वेव ढूंढनी है, तीसरी वेव जो है वो जो है ना ब्रेक कर देगी अपने अपने जो है वो लो को। और फिर उसके बाद एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी और इंड्यूसमेंट अगर ये वाला लो तोड़ देती है तो ये आपका जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब आए इसको हम चार्ट पे भी सीखने की कोशिश करते हैं। देखें, पहले आप सेल की ट्रेड देख रहे थे, सही है, यहाँ पे आया वही चेंज ऑफ करेक्टर बिल्कुल उसी तरह और बाय की ट्रेड ढूंढना शुरू कर दी। सही है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है कि पहले आप बाय की ट्रेड ढूंढ रहे थे। सही है, फिर यहाँ इस एरिया में जो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आया। सही है, चेंज ऑफ करेक्टर आया, उसके बाद आपने सेल की ट्रेडें ढूंढना शुरू कर दी। सही है, ये चार्ट पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। देखें, चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे पहले हमने चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना है कि चेंज ऑफ करेक्टर हमें कहीं से मिल जाए, कहीं ऐसा मिले जहाँ पे ट्रेंड जो है ना वो ये बाय साइड का ट्रेंड चल रहा है। अभी बाय साइड पे ही चल रहा है, अभी भी बाय साइड पे ही चल रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे देखें सेल साइड पे ट्रेंड चल रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही थी। तो ये आया चेंज ऑफ करेक्टर और कंटिन्यूसली अब मार्केट बाय साइड पे जाना शुरू हो गई और कंटिन्यूसली बाय साइड पे जा रही है। सही है, तो ये चीज़ आपने ढूंढनी होती है। और इसके अंदर जो है ना, अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक स्विंग तलाश करना है। ये रहा एक स्विंग, ये फर्स्ट लेग हो गई इसकी। सही है, ये होगा इसकी सेकंड लेग। सही है, ये होगा इसकी थर्ड। जब थर्ड हुई तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सही है, बॉस हो गया। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, तो क्या कंफर्म हुआ है, यहाँ पे एक हाई कंफर्म हो गया। सही है, एक सेकेंड, ये हाई कंफर्म हो गया। सही है, ये वाला हाई। सही है, अब ये हाई जो कंफर्म हुआ है ना, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे आपको मिल रही है। तो आपकी जो इंड्यूसमेंट आ रही है ना वो ये आ रही है, ये जो बाय की कैंडल है ना, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। सही है, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। सही है, इंड्यूसमेंट आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। सही है, लेकिन मेजर इंड्यूसमेंट आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक इंड्यूसमेंट है। सही है, उसके बाद आप ये देखें, ये ब्रेक करके ऊपर चली गई। सही है, पहले स्विप किया है,
स्विप किया तो उसको हम काउंट नहीं करते जब तक स्विप हुआ हुआ है, क्योंकि ये विक पड़ी हुई है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो ये है ना, इसके बाद जो ये वाला लेवल जो है, ये जो ब्रेक हुआ है ऊपर जाके जो इसने क्लोजिंग की है, इसने ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। सही है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये जो लो पॉइंट था इस एरिया, ये जो हाई पॉइंट था, अब इस एरिया से आपने जो है वो ऊपर बाय ही देखना है। सही है, और ये वाला एरिया प्रोटेक्टेड है। सही है, ये प्रोटेक्टेड है, इससे नीचे नहीं जाएगी मार्केट। सही है, इससे नीचे नहीं जाएगी, ये कंफर्म हो गया। तो इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट में सेल साइड पे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड पे मिल पाएगा। ये सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, बहुत मुश्किल है कि मिल पाए। सही है, चेंज ऑफ करेक्टर, उसकी वजह यह है कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली बाय है। तो इसके अंदर है क्या कि थोड़ी बहुत जो रिट्रेसमेंट आई है ना, जैसे ये सेल साइड पे आई है बगैर चेंज ऑफ कंप्लीट चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है और डायरेक्ट सेल साइड पे आई है। तो इसका वजह यह है कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली बाय है, बाय ट्रेंड में थी। सही है, आप ये देख रहे हैं मार्केट बहुत एग्रेसिवली बाइंग ट्रेंड में है, पीछे से बाय आ रही थी। सही है, थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट ली, फिर दोबारा बाय चली गई, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और कंटिन्यूसली मार्केट फिर यहाँ से थोड़ी सी उठी, अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि चेंज ऑफ करेक्टर वो जगह होती है जहाँ पे जो है ना आप जो है ना मार्केट को ये प्रोटेक्ट कर लेते हो कि यहाँ से अब ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स होने वाला है। अब मैं यहाँ पे जो सेल की देख रहा था, अब उसके अलावा मैं बाय की ढूंढूंगा अब। सही है, अगर बाय की देख रहा था तो मैं सेल की ढूंढूंगा। सही है, तो ये इस चीज़ का मकसद होता है। और इसमें आप नुकसान जो आपने सेलिंग ट्रेंड अगर चल रहा है कंटिन्यूसली, जैसे ये सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने इसमें मुनाफा कमाया है ना, तो अगर आपको ये जगह पता होगी ना, मैं बताता हूँ, ये जगह पता होगी। सही है, चेंज ऑफ करेक्टर की, तो मैं 110% बोल सकता हूँ आप इस जगह भी मुनाफा कमा जाओगे। सही है, लेकिन अगर आपको इस जगह का नहीं पता ना, इस जगह का नहीं पता ना, सही है, इस जगह का बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कब बनी कैसे बनी, तो मैं 110% ये भी बोल सकता हूँ कि आप इस जगह पे इस जगह का कमाया हुआ मुनाफा और अपना लगाया हुआ पैसा दोनों चीज़ें नुकसान कर दोगे। सही है, तो बहुत ज़रूरी होता है चेंज ऑफ करेक्टर को सीखना, समझना। सही है, तो ये चीज़ को हमेशा नज़र में रखें, इस चीज़ को नज़र में रखें, और कि चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो किस तरीके से बनता है, और जब वो बन जाता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और सारी चीज़ें इसको आपने देखनी होती हैं। अब अगले लेसन में इंशाल्लाह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हम ट्रेड लेना सीखेंगे। ये आपका बेसिक एक एसएमसी का स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसके ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, जिसने इसको कैच कर लिया वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो में लॉजिक लगी हो, समझ लगा हो, सही है, तो आपने उसको जो है ना लाइक शेयर कमेंट लाजमी से करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।